बहराइच में जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी वो घटना को अंजाम देने के बाद से फरार थे, लेकिन यूपी पुलिस ने आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला। वो बहराइच में ही छिपा हुआ था। एनकाउंटर में सरफराज और तालिब घायल हो गए। इन्होंने ही रामगोपाल पर गोलियां चलाई थीं। 100 घंटे में रामगोपाल के हत्यारों का हिसाब योगी ने कर दिया। इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हमारे लड़के को जिस तरह मारा गया है उसी तरीके से उनको मारा जाना चाहिए। गोली के बदले गोली। मंगलवार को योगी ने रामगोपाल के परिवार को सामने बैठाकर जो वादा किया था वो उन्होंने 48 घंटे के अंदर पूरा कर दिया। रामगोपाल के हत्यारों का एनकाउंटर। बहराइच में दोपहर में एक एनकाउंटर हुआ। यह एनकाउंटर उन अपराधियों का था जिनकी वजह से एक बुजुर्ग पिता का नौजवान बेटा मारा गया था। एक बूढ़ी मां का कलेजे का टुकड़ा गोलियों से छलनी हो गया था, जिनकी वजह से 4 महीने की विवाहित विधवा बन गई थी। आखिरकार उनके गुनाहों का हिसाब योगी की फोर्स ने कर दिया। यह उस वक्त का वीडियो है जब छत पर झंडा उतार रहे रामगोपाल को गोलियां मारी गई। गोली लगते ही अचानक से जमीन पर गिर पड़े थे रामगोपाल। बदमाशों ने रामगोपाल को सामने से गोलियां मारी थी। उन्हें इतनी गोलियां मारी कि रामगोपाल दोबारा जमीन पर उठ नहीं सके। एक और वीडियो देखिए। आरोपी घर के आंगन से भी रामगोपाल पर हमला कर रहे थे। 13 अक्टूबर को सरफराज ने रामगोपाल को गोली मारी थी और 100 घंटे के अंदर ही आरोपी सरफराज भी गोली का शिकार हो गया और उसके साथ फरार तालिब का भी एनकाउंटर हो गया। वेपन उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में उसमें से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, वे घायल हुए हैं। यूपी में अपराध करने वालों को कानून से सजा मिलने से पहले स्ट्रेचर नसीब होता है। सरफराज और उसके साथी भी एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। दोनों के पैर में बंधी पट्टी बता रही है कि अब ये शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। सरफराज और तालिब के एनकाउंटर के अलावा यूपी पुलिस ने बहराइच दंगा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों में अब्दुल हामिद भी शामिल है। मोहम्मद फनी, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने रामगोपाल की हत्या करने के बाद हथियार को नानपारा इलाके में छिपा दिया था। बदमाशों ने वहां 2 बंदूकें छिपा रखी थी। उनमें से एक बंदूक गोलियों से भरी हुई थी, जिसे बरामद करने पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें सरफराज और तालिब घायल हो गए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया। योगी आदित्यनाथ के शासन में अपराध करने वाले ज्यादा दिनों तक पुलिस से बच नहीं पाते। ये बात अब यूपी के अपराधी समझने लगे, लेकिन इस बात को ना ही सरफराज समझा, ना ही उसका साथी तालिब। सरफराज ने पहले रामगोपाल पर गोलियां बरसाने का महापाप किया और उसके बाद अपने भाई और पिता समेत फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी पुलिस की कई टीमें हामिद और उसके परिवार की तलाश में बहराइच का कोना कोना तलाश रही थी और हामिद और सरफराज बहराइच में ही मिल गए। सरफराज और तालिब के खिलाफ योगी के ऑपरेशन लंगड़ा से रामगोपाल मिश्रा का परिवार संतुष्ट है। बहराइच में इमरजेंसी के सामने वो उनको लेटाया गया था। उनको छू के देखा तो उन्हें जान नहीं थी। जब आप वहाँ अस्पताल पहुँची तो उनकी सांसें चल रही थी? नहीं चल रही थी। हमने उनको गले से लगाया, सीने पे सिर रखा, लेकिन कहीं उनमें जान नहीं थी। सरफराज और उसके पिता के कारण ही बहराइच का माहौल खराब हुआ था। बहराइच की जनता एनकाउंटर से संतुष्ट है। यहाँ पर जो
जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और काफी ज्यादा इस चीज से खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि इंसाफ तो मिला है लेकिन ये इंसाफ अभी भी अधूरा है। यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं बताइए, आप क्या सोचते हैं, सही हुआ या नहीं हुआ? जी सही हुआ है, ये बात है, बहुत अच्छा न्याय मिला है हमें, लेकिन अब तक जब तक उनकी सांसें नहीं बंद हो जाती हमें चैन नहीं मिलेगा। इंसाफ अधूरा है। देखो पैर पे गोली लगी, दोनों खतरे से बाहर हैं। जैसा सरकार करेगी वैसा ठीक, वरना ऐसा हो कि इन दोनों को सजा मिले बस। बहराइच के दंगाइयों पर पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा जोड़ने जा रही है। हामिद, सरफराज और उसके दूसरे साथियों पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कानून एनएसए लगाया जाएगा। एनएसए के तहत 3 महीने तक बिना जमानत की हिरासत में रखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ही ट्वीट किया था कि बहराइच में रामगोपाल की हत्या अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। और योगी ने अपने वचन के मुताबिक बहराइच के गुनहगारों को उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।